बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, किसी का भी मोहताज ना करे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा ओल्ड स्क्रैप का काम है और ओल्ड स्क्रैप के हवाले से मेरे पास वो तमाम सॉलिड इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। इसलिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको तमाम चीज़ों की समझ आ जाए। और आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है, जो मैं आज भी गारंटी से कहता हूँ, जो मेरी वीडियो आज की पूरी देख लेगा, जिस आइटम के बारे में मैं बात करूँगा, जिस आइटम की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, उस आइटम में वो इंसान कभी भी नुकसान नहीं करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि जो नया माल आता है वो कभी, अब आजकल जो माल आ रहा है वो लो कैटेगरी का आ रहा है, उसमें माल हल्का लगा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास हैं, जो अपने मेरे नॉलेज के हिसाब से, जो मैंने अपने वालिद साहब से जो इल्म सीखा और इतना अरसा जो मैंने लगाया, उस हवाले से जो मेरे पास इन्फॉर्मेशंस हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग इंशाअल्लाह देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस आइटम में ये आइटम निकलती है, ये माल निकलता है, इतने की हमने ख़रीदनी है, इतने में हमने इसको सेल करनी है। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, पूरा देखिएगा। साथ ही बताता चलूँ स्क्रैप के हवाले से, स्क्रैप के रेट्स। दोस्तों, आज का जो रेट है स्क्रैप का, क्योंकि कोविड-19 की वजह से मार्केट्स बंद हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो सिलसिले चल रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3300 रुपये की मार्केट थी। ठीक है, मार्केट तो बंद है, ऐसे अंदर खाते जो काम हो रहा है हल्का फुल्का सा, उस हिसाब से बता रहा हूँ। दोस्तों, पीतल की जो मार्केट थी वो 780 रुपये की थी। तांबे की मार्केट 1330-40 रुपये की मार्केट है। असल में होता क्या है दोस्तों, ये कोविड-19 की वजह से होता इस तरह से है कि जिसके पास पैसे हैं, जैसे मेरे पास अब 2, 4, 5, 10 लाख या 10 करोड़ पड़ा हुआ है, तो मैं जिस तरह मर्ज़ी ले लूँ। देखिए, अगर तांबे का रेट मार्केट में 1300 चल रहा है या 1330 या 40 चल रहा है, मैं दोस्तों मेरे पास पैसे हैं, तो क्योंकि वही बात आ गई ना कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना। मेरे पास पैसे हैं, लोग क्या, ये व्यापारियों की बात मैं आपको बात बता रहा हूँ। व्यापारी करते क्या हैं बेसिकली, वो दिहाड़ी कैसे लगाते हैं, वो जो सरमायादार लोग हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो कैसे पैसे कमाते हैं इन दिनों में भी जो है वो छोटे व्यापारियों का खून पीते हैं, खून नोचते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो अगर 1300 रुपये की मार्केट है तो वो 1000 में, 900 में, 1000 में केजी के हिसाब से माल ख़रीदते हैं। जिसके पास बेचारे के पास मजबूरी पड़ा है, और वैसे भी आप सब दोस्तों को पता है रमज़ान का आखिरी अशरा ख़त्म होने वाला है और ईद आ गई है। ठीक है, जिस दोस्त को बेचारे को पैसे चाहिए होंगे, वो मजबूरन, जिसकी 2-4 लाख की, 5 लाख की सारी जो है उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो क्या करेगा फिर, वो मजबूरन, उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो माल वो फिर 1000, 1200, 1000, 1100 में वो मजबूरन देगा। और इससे फ़ायदा कौन उठाएगा? जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो इससे फ़ायदा उठा जाते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गुजरावाले में बहुत सारे ऐसे दोस्त मेरे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, विसी शाह में भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन नाम मैं किसी का नहीं मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए कि कुछ ओले छुपे होते हैं, मामलात होते हैं। लेकिन जिसके पास पैसे हैं दोस्तों, वो दिहाड़ी लगाता है। ठीक है, पेट बोतल के हवाले से बात करता चलूँ। पेट बोतल का रेट 57-58 से 60 रुपये इस वक्त पेट बोतल का रेट ये है। और बैटरी में दोस्तों लोग इस वक्त लाखों रुपये की दिहाड़ी लगा रहे हैं, लाखों रुपये का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जिसके पास पैसे हैं वो ले रहे हैं। मार्केट में रेट 200 रुपये चल रहा है, लेकिन जिसकी मजबूरी है वो 190 रुपये, 180 रुपये, 170 रुपये भी ख़रीद कर अपने पास स्टॉक कर रहे हैं। इनको पता है मार्केट जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद के बाद सेटिंग होनी है। मेरा भी यही तजर्बा कहता है कि मार्केट ईद के बाद सेट होनी है, ठीक होनी है, अपने उरूज पर आनी है, स्क्रैप की भी और आलमोस्ट तमाम आइटम्स की भी। ठीक है, तो ये जो है आज के दोस्तों अपडेट रेट्स हैं। ठीक है, उसके साथ बताता चलूँ कि मेरे, छोटी सी बात करूँगा, 1 मिनट की भी नहीं करूँगा। केस इवेंट्स के हवाले से हमारे पास मियारी खाना, मियारी सिटिंग है, डिकोर का मामला। किसी भी दोस्त को अगर कोई फंक्शन करवाना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर होता है, मेरी पूरी टीम वर्क कर रही है। आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमसे रब्ता करें, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदा देंगे। मार्केट से 20% ऑफ़र हम काम करवा के दे रहे हैं। और किसी दोस्त को अगर पकी पकाई देगे चाहिए हैं, हम 2 घंटे में, अगर आप ऑर्डर करें 2 घंटे में, अगर आपको 50 देग भी चाहिए तो हम आपको, लाहौर में किसी भी एरिया में अगर आपको चाहिए तो हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ होम डिलीवरी देंगे, और आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है, खान एस्टेट के हवाले से बात करता चलूँ। खान एस्टेट प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे पास लाहौर के अंदर किसी भी जगह पर किसी भी दोस्त को प्लॉट घर चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। अगर सेल परचेज़ के लिए चाहिए, रेंट के लिए चाहिए, वो भी रब्ता कर सकता है। दोस्तों, होम सर्विसेज के हवाले से मेरी माशाल्लाह टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है। होम सर्विसेज के हवाले से हम
कारपेंटर की सर्विसेज बहुत अच्छी दे रहे हैं और बहुत मियारी काम करवा कर दे रहे हैं। किसी दोस्तों कारपेंटर के हवाले से या किसी भी काम के हवाले से 10, 20, 50, 100 किस्म के काम होते हैं दोस्तों, किसी भी हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा तमाम वर्क है, हम तमाम जो है टाइल पत्थर के हवाले से, मिस्त्री मजदूर के हवाले से या किसी भी हवाले से आप काम कर सकते हैं, हम आपको वो काम करवा कर देंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। दोस्तों केएस शिफाफ वाटर के हवाले से, पानी के हवाले से, वो भी हमारा बहुत ही अच्छा माशाल्लाह सेटअप है। अपना हमारा आरओ प्लांट हमने नया लगवाया है। इस हवाले से भी अगर आपको पानी लाहौर में किसी जगह पर डिलीवर करवाना है, अगर आप हमसे 20 बोटल्स लगवाते हैं तो हम आपको डिस्पेंसर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से गिफ्ट करेंगे, अगर आप हमारी 20 बोटल्स लगवा लेते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से भी लाहौर में किसी दोस्त को अगर पानी चाहिए तो वो मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ख़ास है, और जो मेरी वीडियो को आज की पूरा देख लेगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उसको नुकसान नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। दोस्तों आज मेरे कमेंट सेशन में बहुत सारे मैसेजेस आए और व्हाट्सएप पर इतनी सारी कॉल्स हैं। पहले तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करूँगा कि आप दोस्तों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे, आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने आज का चूज़ किया ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है, ठीक है, ये आप दोस्तों की फरमाइश से है। इसमें मुझसे पूछा गया है जी छत वाला पंखा सिल्वर का और तांबे का, ठीक है, कॉपर का और सिल्वर का कितने का हो जाता है, ये हमें कंप्लीट बताएं। और फर्शी, जिससे हम एक सीलिंग फैन होता है छत वाला और एक फर्शी पंखा होता है जिसे हम पेडिस्टल फैन भी बोलते हैं, ठीक है, ये सिल्वर में और तांबे में कितने का हो जाता है ये भी हमें क्लियर करके बताएं। इसके साथ ही मेरे दोस्तों ने ये एक और फरमाइश भी की है कि एसी के हवाले से हमें भी बताएं कि 1.5 टन का, 2 टन का, 1 टन का एसी कितने का होता है। लेकिन मैं अभी आपको एसी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको सीलिंग फ़ैन और पेडिस्टल फ़ैन के हवाले से मैंने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके लिए आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें ताकि आप किसी से माल ख़रीदें, 1 पीस ख़रीदें या 100 पीस ख़रीदें, आपको प्रॉपर फ़ायदा हो जाए। और जो दोस्त आम रूटीन में घरों में रहते हैं उनको भी तजुर्बा हो जाए कि ये चीज़ें हमने अगर कहीं पे बार पे सेल करनी है, हमारे पास अगर 100 पंखे पड़े हैं, 10 पंखे पड़े हैं या घर के 2-4 पंखे पड़े हैं, अगर हम सेल करते हैं तो उसमें हमें किस तरह से वो उसको सेल करना होगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ, आप 2 चीज़ें अपने नॉलेज में, नोटिस में रखें कि सिल्वर का जो हम सीलिंग फ़ैन जिसे हम बोलते हैं छत वाला पंखा, इसमें 2 कैटेगरियाँ आती हैं। मैं आपको सबसे लो कैटेगरी की जो है ना उसमें मैं आपको हिसाब किताब करके तमाम चीज़ें मेंशन करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तांबे का जो पंखा है आपने माइंड में रखना है, मिनिमम 7 किलो का होता है, 7 kg का होता है। ये आपने अपने जहन में बिठा लें, ये बात बार बार आपको जो है कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मेरा चैनल है जिस पे मैं आपको तमाम वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो मेरे दिल में राज है, जो मेरा तजर्बा कहता है। कॉपर वाइंडिंग में 7 किलो का पंखा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे कम नहीं होता, ज़्यादा तो ये 20 किलो 50 किलो पे भी जाता है, लेकिन सिल्वर में, तांबे में इससे कम वेट में नहीं होता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अपने माइंड में रखनी है कि तांबे का जो पंखा है इसमें सिल्वर कितना होता है। अब आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें, लिख लें, तांबे का जो पंखा है इसका जो इसमें जो हार्ड सिल्वर निकलता है, जो ऊपर नीचे वाले टापे निकलते हैं, वो दोस्तों 1.5 किलो, 1.25 किलो वज़न उसका हो जाता है। लेकिन मैं आपको मिनिमम मैंने 1.5 किलो लिखा है। कितने का आज का जो रेट है सिल्वर का दोस्तों 220 से 250 रुपये के हिसाब से हम ख़रीद रहे हैं, मार्केट रेट से भी ज़्यादा है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ मिनिमम मैं आपको पैसे बता रहा हूँ 300 रुपये लगाएं, 200 रुपये किलो के हिसाब से आप रेट लगाएं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। इसमें दोस्तों कॉपर तांबे में कितना निकलता है, जो तांबे का जो पंखा होता है उसमें कितना तांबा निकलता है, मीन्स कितना कॉपर निकलता है, जो उसके अंदर वाइंडिंग होती है वो कितनी निकलती है, आपने जहन में रखना है। उसके अंदर से दोस्तों 400 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक वाइंडिंग निकलती है। 7 किलो से 10 किलो के दरमियान में जितने भी पंखे हैं उसमें से 700 ग्राम में 400 ग्राम से लेके 1 किलो के करीबी वाइंडिंग निकलती है। अच्छे पंखे जो हैं, जो रॉयल के जो अच्छे पंखे हैं, और बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, वाहिद के बहुत अच्छे पंखे हैं, इन पंखों में से कॉपर अच्छा निकलता है। लेकिन मैंने मिनिमम दोस्तों लिखा है 400 ग्राम। 400 ग्राम तांबा आपका आज के रेट के हिसाब से, जैसे सपोज 1300 रुपये रेट है तो वो बन गया आपका 520 रुपये का, मैं 500 लगाता हूँ, ठीक है। 5 किलो इसमें दोस्तों स्क्रैप निकलता है तो ये वज़न आपका 7 किलो कंप्लीट हो जाता है। ये दोस्तों आपका बन गया 1200 रुपये का, मीन्स कि अगर आप 120 रुपये के हिसाब से लेते हैं तो 840 रुपये का पंखा आपका बनता है। और अगर आप इसको खोल के मेहनत कर लेते हैं तो पंखा आपका बन जाता है 1200 रुपये का। मीन्स क्या हमें इसमें से जनाब बेनिफिट मिला, फ़ायदा हुआ, इसमें से हमें
360 रुपये एक पंखे में से बच गए मेहनत करके। इसमें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो 100 रुपये के हिसाब से मजदूरी निकालते, फिर भी 200, 250, 300 आपको बच जाता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे स्क्रैप का काम करने वाले जो पंखा 60-70 रुपये किलो से भी ज़्यादा नहीं लेते। अल्लाह पाक को सबको हिदायत दे। दोस्तों सिल्वर की बात करता चलूँ, सिल्वर का जो पंखा है, सीलिंग फ़ैन की बात कर रहा हूँ अभी मैं। सिल्वर का पंखा आपका दोस्तों 4 किलो का होता है मिनिमम, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम सिल्वर का। सिल्वर में आजकल सिल्वर वैसे डाल रहे हैं, उसमें अच्छे पंखे भी आ रहे हैं, उसमें सिल्वर उन्होंने ज़रा भारी लगा दिया है, लेकिन ये वो पंखों की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अभी हम वेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 4 किलो का दोस्तों सिल्वर का पंखा होता है। अगर 5 किलो 5.5 किलो पे वजन जाता है तो वो कॉपर की, उसमें हम फिर शक व शुबात में पड़ जाते हैं यार ये कॉपर का ना हो। अब मेरे पास 4 किलो का पंखा आता है, मैं उसको गारंटी से कह देता हूँ यार ये सिल्वर का आपका, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको चेक किया जाता है, कस्टमर नहीं मानता, उसको चेक किया जाता है तो वो जो पंखा है वो सिल्वर का निकलता है। ये तजर्बे से बात बता रहा हूँ आपको। 4 किलो का पंखा आपका सिल्वर का होता है दोस्तों। ये आप किस रेट पे लेंगे? ये आप लेंगे 80 रुपये किलो, स्क्रैप के रेट पे लेंगे, ठीक है। उसके अंदर से सिल्वर का जो पंखा है आपका 4 किलो में से सिल्वर कितना निकलेगा आप ये भी ध्यान में रखें। सिल्वर दोस्तों इसमें से 1.25 किलो 1.5 किलो के दरमियान निकलता है सिल्वर के पंखे में से। हमने सिल्वर निकाला जी 1.5 किलो निकाल लिया, 300 रुपये का। सिल्वर कचरा जो उसकी वाइंडिंग होती है, जो तांबे के पंखे में तांबे की वाइंडिंग होती है, सिल्वर के पंखे में सिल्वर की वाइंडिंग होती है, ठीक है। वो 200 ग्राम 300 250 ग्राम निकलती है एक पाव। वो उसका रेट क्या होता है वो भी ध्यान में रखें हम। उसका रेट 120 रुपये 130 रुपये किलो केजी का हम खरीद रहे हैं। अगर हम उसको 120 रुपये के हिसाब से लगाएं तो 25-30 रुपये का वो ऑलमोस्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर से भी बकाया जात जो स्क्रैप बच गई वो 2.5 किलो बच गई। 2.5 किलो का मतलब है आपका वज़न पूरा हो गया सिल्वर के पंखे का। टोटल वज़न आपका 4 किलो हमने पूरा कर दिया। 4 किलो पंखा आपका 520 रुपये का 550 के करीब जाता है। 320 रुपये आपकी ख़रीद होती है। इसका मतलब ये है कि 200, 180, 90 रुपये आपको बच जाते हैं सिल्वर के पंखे में से भी अगर आप इसको वारे का स्क्रैप के हिसाब से ख़रीदें। सिल्वर का पंखा आप ले ही स्क्रैप में, वो आपको सिल्वर ही बचता है और उसमें कोई ऐसी आइटम नहीं होती। मीन्स के 200 रुपये आप इसमें से भी कमा लेते हैं। अगर ये 100 पीस है तो फिर उस हिसाब से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सीलिंग फ़ैन की समझ आ गई होगी, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको आ गई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ जनाबे वाला फर्शी पंखा पेडिस्टल फ़ैन की तरफ, ठीक है। इसमें से पहले हम बात करेंगे तांबे के पंखे की। तांबे का पंखा कितने का होता है? तांबे का पंखा दोस्तों मिनिमम जो तांबे का पंखा है वो आपका 15 केजी का होता है, 15 किलो का होता है, ठीक है। और जो 15 किलो से कम होगा, 11-12 की रेंज में आएगा, वो सिल्वर का होगा। उसकी भी मैं आपको प्रॉपर बात बता के जाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। हम तांबे के पंखे की बात करने जा रहे हैं जी। तांबे का पंखा आपका 15 किलो वज़न तांबे का, आप बेफिक्र होकर इसको बगैर चेक किए भी ले सकते हैं। अगर किसी ने दोबारा वाइंडिंग ना करवाया हो, अगर वो ओरिजिनल होगा तो वो तांबे का ही होगा इंशाल्लाह वल अज़ीज़, ठीक है। अगर हम इसमें से तांबा निकाल लेते हैं दोस्तों, तांबे का पंखा पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि कॉपर का पंखा 15 किलो का होता है मिनिमम, पेडिस्टल फ़ैन फर्शी पंखा, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर से कॉपर निकालने की कोशिश करें तो कॉपर की बात कर लें तो कॉपर निकलता है हमारा इसके अंदर से आधा किलो 600 ग्राम। पेडिस्टल फ़ैन में से फर्शी पंखे में से आपका 600 ग्राम तांबा निकल गया। करीबन आज का रेट अगर 1300 रुपये हम लगा लेते हैं तो 13×5 = 65, करीबन 750 रुपये का आपका तांबा निकल आता है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम इसकी बात कर लें, इसमें सिल्वर भी होता है, फर्शी पंखे में सिल्वर भी होता है दोस्तों, ज़रूर होता है, इसमें सिल्वर भी होता है। इसका समटाइम पिछला टापा लोहे का होता है, लेकिन बहुत सारे पंखों का जो कॉपर के होते हैं उनका पिछला टापा भी सिल्वर का होता है। सेंटर वाला जो मोटर होती है वो भी सिल्वर की पूरी बॉडी होती है। इसका वज़न करीबन 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब होता है, ठीक है। अगर हम 1.5 किलो भी लगा लेते हैं मिनिमम रेट के साथ, मिनिमम वज़न के साथ, तो 300 रुपये का आपका सिल्वर भी बन जाता है, ठीक है। स्क्रैप के हवाले से बात कर लें, इसके अंदर बकाया जाए तो स्क्रैप बची, इसमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ तांबे के पंखे में फिर इसमें स्क्रैप रह जाती है। स्क्रैप अगर हम बात कर लें तो स्क्रैप 13 किलो वज़न बन जाता है, वो भी आपका 1040 रुपये का हो जाता है, क्योंकि आजकल स्क्रैप का रेट 80 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बड़ी ही फ़ायदे वाली और बड़ी ही तजर्बे वाली बताने जा रहा हूँ, आपने याद रखना है, जहन में रखना है कि इनकी जो नीचे वाला जिसको हम थल्ला बोलते हैं, जिसको हम नीचे वाला जो उसका गोल दायरा होता है वो बेसिकली देग का होता है, देगी लोहे का होता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर 2 नंबरी चल रही है, बहुत सारी कंपनीज 2 नंबरी भी कर रही हैं। मेरी वो चैनल देखेंगे तो मुझे यकीनन गालियाँ भी देंगी कि ये हमारे सारे राज ओपन किए जा रहे हैं। वो दोस्तों काले माल का इतना मोटा उसकी डल होती है, उसके अंदर उन्होंने सीमेंट भरा होता है और बॉडी उसकी प्लास्टिक की काले माल की होती है। वो उसका वज़न 4-5 किलो इन्होंने बना दिया, ठीक है। वो अगर देगी लोहे की हो तो आप तसल्ली कर लें। मेरा बताने का इस चैनल पे मकसद ये है कि आप जब भी पंखा लें
उसको एक दफ़ा उसका थल्ला उसको हथौड़ा मार के चेक कर लें ये लोहे का ही है या ये कॉली बॉडी, क्योंकि वो कलर बिल्कुल उसका उसी तरह से वो लगाते हैं, उसी तरह से उसके ऊपर वो कलर होगा और वो प्रॉपर तरीके से ऐसे ही लगेगा जैसे ये लोहे का है। लेकिन वो लोहे का समटाइम नहीं भी होता, उसको आपने चेक ज़रूर करना है। बहुत सारे दोस्तों के लिए जो दोस्त स्क्रैप का काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि वो चेक करके हमेशा के लिए उसके जो नीचे वाला फ्रेम होता है उसको चेक करके लें, नहीं तो वो आपको नुकसान का अंदेशा भी हो सकता है। दोस्तों 13 किलो स्क्रैप बकाया बची। 13 किलो स्क्रैप अगर हम इसको हिसाब कर लें तो ये आपका ऑलमोस्ट 2100 रुपये के करीब बन जाता है। 2050 से 2100 के करीब आपका ये पंखा सिल्वर का 15 किलो का पंखा आपका 2100 के दरमियान में हो जाता है। आपने अपने माइंड में रखना है। तो दोस्तों इसने हमें क्या साबित हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, ये पंखा हम किस तरह ख़रीदेंगे। ये पंखा आप ख़रीदेंगे 100 रुपये किलो। ये जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग मुझे सुन रहे हैं, ये स्क्रैप जो भी स्क्रैप का काम कर रहे हैं ये 100 रुपये किलो ले लें, ठीक है। आपको इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, पूरा 500 का नोट आपको इसमें बचत हो जाती है। अगर 100 पंखा है तो 50,000 जितने पंखे पर उस हिसाब से आपको इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बात आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं ये बढ़ता हूँ सिल्वर के पंखे की तरफ। फर्शी पंखा सिल्वर का आप किस रेट पे लेंगे, कितने का सेल होगा, ये भी सुन लें दोस्तों। फर्शी पंखा सिल्वर का जो मिनिमम वज़न होता है वो 12 किलो, 10 से 12 किलो के दरमियान में होता है। जो इससे ऊपर 13, 14, 15 पे जाता है वो ऑलमोस्ट तांबे के होते हैं। ये सिल्वर की कुछ कंपनियां हैं जो सिल्वर की बना रही हैं, ठीक है। इसमें इसको हम स्क्रैप में लेंगे, 80 नहीं 90 रुपये किलो ले लेंगे। 90 रुपये किलो अगर हम इसको ले लेते हैं तो एक 12 9 108 1080 रुपये का या 1000 रुपये का वो पंखा आपका बनेगा, ठीक है। इसमें से निकलता क्या है, इसमें से दोस्तों वही 1.5 किलो 1.25 किलो सिल्वर निकलता है ऑलमोस्ट। हम बात कर लें सिल्वर की तो करीबन 1.5 किलो सिल्वर निकलता है। इसमें से हम 1.5 किलो सिल्वर लगा लें 300 रुपये का। 1.5 किलो भी नहीं निकलता, कहीं में किलो भी निकलता है, ये भी ध्यान रखें। जो सिल्वर के पंखे हैं उनकी बॉडी भी हल्की होती है, उनका माल भी हल्का होता है, उनकी जो पीछे बॉडी है वो भी ऑलमोस्ट लोहे की होती है, ये भी आपने जहन में रखना है। अच्छा हम बात कर लेते हैं इसमें से जो वाइंडिंग निकलती है वो क्या निकलती है। इसमें जो वाइंडिंग निकलती है दोस्तों याद रखिएगा वो सिल्वर की निकलती है और उसका वज़न होता है ऑलमोस्ट 250 ग्राम 300 ग्राम। आपने ये अपने माइंड में रखनी है। 300 ग्राम का मकसद है कि आपको 120 रुपये भी लगाएं तो 30 रुपये की ऑलमोस्ट बनती है। और फिर बकाया जात हमारे पास बच गई स्क्रैप। और स्क्रैप कितने की हो गई आपकी, अगर हम 80 रुपये किलो भी लगाते हैं तो 800 रुपये की आपकी स्क्रैप बन गई। और इसका मतलब है कि आपका पंखा पूरा 1000 रुपये का ऑलमोस्ट 1000 रुपये का नहीं 1120-30 रुपये का हो गया, ठीक है। ये अगर आप 80 रुपये किलो लेते हैं 960 रुपये का 900 रुपये का ये पंखा बनता है और 1120 रुपये बनते हैं। मतलब 200, 250, 300 रुपये आपको इसमें से भी बच जाते हैं। दोस्तों ये पूरी वीडियो है, इस पूरी वीडियो को इंशाल्लाह पूरा देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से फ़ायदा होगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्क्रैप का काम कैसे किया जाता है। इसके साथ ही खुर्रम शहबाज को इजाज़त है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह पाक आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, किसी का भी मोहताज ना करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें और अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।